नमस्कार। आज हम सीखेंगे कक्षा 9वीं से हिंदी ब्रिज कोर्स, जिसका पाठ है एक दिन भुज का। यानी भुज गुजरात का एक स्थान है, वहाँ के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसका पहला प्रश्न था कि श्रुत लेख, मतलब शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। यानी यहाँ तो शिक्षक बोलेगा और अपने को लिखना है, श्रुत लेख करना है। दूसरा प्रश्न है इसका कि दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य लिखिए। तो ये विराम चिन्ह है, ये काय का है? प्रश्नवाचक का। तो प्रश्नवाचक कहाँ लगाना है? जहाँ अपने को प्रश्न पूछना है। तो जैसे इसका वाक्य क्या बनेगा कि आज मैंने कहाँ की यात्रा की, और पीछे क्या लगा देंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये है पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम कहाँ लगाएंगे? अंत में लगाएंगे। तो आज के 24 घंटे में मानो हमने 48 घंटे जिए हैं, पीछे पूर्ण विराम लगा दिया। इसे विस्मयबोधक बोलते हैं। तो विस्मयबोधक कहाँ लगाते हैं? जैसे वाह या अरे या हे राम, ऐसे शब्द आते हैं तो उनके पीछे विस्मयबोधक चिन्ह लगता है। तो जैसे वाह, रेलगाड़ी की यात्रा, ये है कामा, इंग्लिश में कामा बोलते हैं और हिंदी में अल्प विराम। तो अल्प विराम कहाँ लगाते हैं? जहाँ अपन थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, जैसे मेरी डायरी। तो यहाँ अल्प विराम लगा दिया और शुभ रात्रि। इस प्रकार से अपने को विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। अब इसका कार्यपत्रक 2 है कि नीचे दिए गए कथनों को किसने कहा, क्यों कहा, किससे कहा और कब कहा के बारे में अपने को बताना है। तो पहला का नंबर का है कि यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है। क्यों कहा? तो ये क्यों कहा? क्योंकि जवानों का अनुशासित जीवन देखकर कौन कह रहा है? लेखक कह रहा है। तो किसने कहा है? लेखक ने कहा। किसको देखकर? जवान जो है वो अपना जीवन कैसे जीते हैं? अनुशासित होकर जीते हैं। चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी, और क्या चाहिए? ये ख नंबर का है। तो ये क्यों कहा? क्योंकि लेखक कहाँ गया था? भुज गया था, और भुज में क्या एक रेगिस्तान है। तो क्या कह रहा है कि रेगिस्तान में जीवन बहुत ही कठिन है। किसने कहा? तो यह भी लेखक ने कहा है। ग नंबर का है कि डायरी थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। क्यों कहा? क्योंकि लेखक जब भुज के रेगिस्तान में देश के जवानों के साथ कार्य करके लेखक क्या हो जाता है? थक गया था, तब उसने ये बात कही थी। कब कहा था? तो रात्रि के समय कहा था उसने। अगला कार्यपत्रक है 3। देखो, ये चित्रकारिता नज़र आ रहा है, इसके बारे में अपने को अनुच्छेद लिखना है। तो ये दिख रहा है कि वन के बारे में है। तो क्या है? तो यह प्राकृतिक दृश्य है जो घने वनों से घिरा है। यहाँ पर अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु पाए जाते हैं। वन ही प्रकृति की सुंदरता है। ये इसमें प्रकृति के बारे में लिखना है। इसमें देखो, इसमें यह चित्रकारी का एक पृथ्वी के आकार का है, मतलब एक ग्लोब का चित्र है। इसके बारे में लिखना है। तो यह पृथ्वी ग्रह का आकार है। सौरमंडल में केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है, पानी है, वायु है, पेड़ पौधे व जीव जंतु रहते हैं। इसके बारे में यह अनुच्छेद लिखना है। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 4 कि दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। तो पहला क्या है? तसल्ली। तसल्ली का मतलब क्या होता है? धीरज देना या सांत्वना देना। तो दुख के समय लोग तसल्ली देते हैं। देखो, ये तसल्ली यहाँ है, यह शब्द वाक्य के अंदर आना चाहिए। अल सुबह। अल सुबह का मतलब क्या होता है? प्रातः काल। तो भक्त अल सुबह ही प्रार्थना करते हैं। सामंजस्य। सामंजस्य मतलब अनुकूलन होना। तो सामंजस्य के लिए क्या लिखेंगे? अनुकूल, किसी परिस्थिति के लिए अनुकूल का होना। तो परिस्थिति के अनुसार प्रत्येक जीव सामंजस्य बिठाता है। अगला है अनुशासित। अनुशासित का मतलब क्या होता है?
नियमबद्ध आचरण। नियमबद्ध आचरण क्या होगा? अनुशासित होगा। तो सेना के जवान अनुशासित होते हैं। मनोरम। मनोरम का मतलब होता है आकर्षक, मतलब प्रकृति का मनोरम दृश्य है। धूसर। धूसर का मतलब क्या होता है? धूल के रंग का। कौन से रंग का? धूल के रंग का, या खाकी भी होता है। तो पुलिस के जवानों की वर्दी धूसर रंग की होती है, मतलब खाकी कलर की है या धूल के रंग की है। अगला है झाड़ झंझाड़ का मतलब क्या होता है? झाड़ियाँ। तो झाड़ियाँ क्या होगी? तो रेगिस्तान में झाड़ झंझाड़ ही होते हैं। कार्यपत्रक 5 है कि रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल में से जिस पर आपने यात्रा की हो उस यात्रा का विवरण अपने शब्दों में लिखना है। यानी किसी भी यात्रा के बारे में इसमें अपने को क्या करना है? लिखना है। तो देखो इसमें मैंने बस के बारे में लिखा है। किसके बारे में? बस के बारे में। कि जब हम बस में बैठकर अपने मामा जी के गांव जा रहे होते हैं तो रास्ते में हमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं। इन पहाड़ों पर घने पेड़ पौधे दिखाई देते हैं। जब हमारी बस इन पहाड़ों के घुमावदार रास्ते से निकलती है तो हमें थोड़ा सा डर लगने लगता है। रास्ते से गुजरते समय नदी की बड़ी सी पुलिया आती है। नदी की कौन सी पुलिया आती है? बड़ी सी पुलिया आती है तथा नीचे पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा होता है। ऐसा लगता है कि देखते रहे। आगे चलकर हमारी बस हमारे मामा जी के गांव रुक जाती है। यानी कुल मिला के इसमें किसी भी एक यात्रा के बारे में लिखना है। इस प्रकार यह पाठ पूरा हो जाता है। देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।